प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में राघव नाम का एक युवा रहता था, जो बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। उसकी एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय एक सुंदर स्त्री से मुलाकात हुई। वह स्त्री बेहद आकर्षक थी और उसका व्यक्तित्व इतना मोहक था कि राघव उस पर मोहित हो गया। उस स्त्री ने राघव से बात की और बताया कि वह उस जंगल में रहती। उसका नाम माधवी था। माधवी ने राघव को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया और राघव उसकी मोहकता में फंस गया। माधवी ने राघव को अपने एक अदृश्य महल में ले गई, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। वहां राघव ने जो देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। महल सोने चांदी से सजा हुआ था और वहां हर प्रकार का सुख सुविधा उपलब्ध था। राघव को लगा कि वह किसी स्वर्ग लोक में पहुंच गया है। माधवी ने राघव से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और कुछ ही दिनों में राघव को उससे प्रेम हो गया। परंतु राघव को धीरे धीरे माधवी के बारे में कुछ अजीब बातें समझ आने लगी। माधवी कभी कभी अचानक गायब हो जाती और जब वापस आती तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती। एक दिन राघव ने देखा कि माधवी किसी पेड़ के नीचे बैठी थी और मंत्र जप रही थी। उसने गौर किया कि वह पेड़ के नीचे से एक यक्षिणी में बदल गई। राघव को तब समझ आया कि माधवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक यक्षिणी थी, जिसने अपने मायाजाल से उसे अपने वश में कर लिया था। राघव को यह जानकर बहुत डर लगा, लेकिन उसने अपने डर को छिपाकर माधवी से बात की। उसने माधवी से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? माधवी ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं एक यक्षिणी हूं। मैं यहां इस जंगल में रहती हूं और मेरे पास अद्वितीय शक्तियां हैं। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। अगर तुम यहां मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें अमरता और असीमित धन संपत्ति प्रदान कर सकती हूं। राघव को माधवी के प्रेम में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना साहस बनाए रखा। उसने माधवी से कहा, मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मुझे केवल अपना सामान्य जीवन चाहिए। मैं तुम्हारे साथ यहां नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। माधवी ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर बोली, अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। इस जंगल के बीच एक विशाल वृक्ष है, जिस पर एक दुर्लभ रत्न लटका हुआ है। अगर तुम वह रत्न मेरे लिए लेकर आ सको तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी। राघव ने शर्त मान ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह रत्न एक दैत्य द्वारा सुरक्षित किया गया था। राघव ने हिम्मत जुटाई और उस वृक्ष की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वृक्ष के पास एक विशाल दैत्य पहरा दे रहा था। राघव ने अपने चतुराई से दैत्य को पराजित किया और वह रत्न लेकर माधवी के पास पहुंचा। माधवी ने वो रत्न देखा और प्रसन्न हो गई। उसने राघव से कहा, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी है, अब तुम जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम कभी दोबारा इस जंगल में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राघव ने माधवी को धन्यवाद दिया और गांव की ओर चल पड़ा। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी उस जंगल की ओर नहीं जाएगा। राघव ने उस दिन के बाद अपना जीवन साधारण तरीके से बिताया, लेकिन वह हमेशा उस यक्षिणी और उसके मायावी संसार को याद करता रहा। उसने सीखा कि जीवन में सुख संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और सच्चा प्रेम होता है।